ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो अपना होगा, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ से हाइट हाइट दे रहा हूँ पेपर की साइज। ठीक है, मैं यहाँ से 600 और ये 400 मैंने विड्थ दे दिया। ओके। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर में ही अभी अपना जो भी प्रोग्राम बनेगा वो सेंटर से ही बनेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट टूल में चलते हैं। इसको सॉल्व बन। ठीक है, नेक्स्ट टूल देखिए, यहाँ पर आपका फिल फिल टूल है। ठीक है, ये टूल आपका, इसको हम कहते हैं, ये देखिए आपका फिल टूल। ठीक है, और फिल टूल में आपको मल्टी कॉपी करनी है, ऑब्जेक्ट की मल्टी कॉपी करनी है फिल टूल के थ्रू। अब फिल टूल के थ्रू जैसे कि सपोज आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज आपने यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर, रेक्टेंगल की साइज आपने दे दी यहाँ से विड्थ सपोज 40 और 20 में यहाँ पर हाइट दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको, चलिए आप नीचे की तरफ लेके आए हैं। यहाँ से देखिए 40 हमने इसकी विड्थ दी है, 20 हाइट दी है। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी में जाता हूँ, फिल टूल का पहला टूल है ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी। इसमें ब्लॉक कॉपी है, तो ब्लॉक कॉपी में सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्टेंस और गैप्स, डिस्टेंस और ऑफसेट्स, दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। डिस्टेंस और ऑफसेट्स में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, ठीक है, लंबाई जो होगी, और प्लस गैप आप जितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देना है। ठीक है, कि सपोज आपका 40 की लेंथ है और 10 का गैप मैं देना चाहता हूँ, मैंने 50 कर दिया। ठीक है, यहाँ से 20 आपकी विड्थ है वाई डायरेक्शन में, और गैप आपका सपोज आप 5 देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से 25 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन आपकी जो जा रही है एक्स में, ठीक है, 0 की तरफ, और वाई में 90 की तरफ आपकी। ठीक है, गैप यहाँ पर सपोज आपने इसको कितने 8 कॉपी कर दी। ठीक है, और ये आपने इसको सपोज 20 कॉपी कर दी। ठीक है, 20। अब देखिए आप अप्लाई करेंगे, एरो की दोनों की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है। ठीक है, तो 20 और 2 22 और आप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, यहाँ पर मैंने दे दिया 7 और यहाँ पर दे दिया 22। ठीक है, डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन में चेंज कर दिया, देखो माउस क्लिक करना, आपको डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक्स एक्स की वैल्यू आपकी जाएगी। ठीक है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे ना, तो ये इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड, दोनों की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, दोनों अब नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, नीचे की साइड में डायरेक्शन चेंज करते हुए ना। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव दे रहा हूँ, इसको नेगेटिव दे रहा हूँ, तो ये नीचे की तरफ जाएगा इस, और दोनों को अगर मैंने पॉजिटिव दे दिया यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो दोनों आपको इस तरह से जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव F9 सेंटर में लाने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर ब्लॉक एंड रोटेट ब्लॉक कॉपी का यूज कर सकते हैं। ब्लॉक मीन्स डिस्टेंस और ऑफसेट्स का यूज करना। ठीक है, कंट्रोल जेट मैंने वापस यहाँ पर दे दिया, और वापस सेकेंड ऑप्शन में हम अगर चलते हैं, तो रोटेट मैंने यहाँ पर, सॉरी, ब्लॉक एंड कॉपी में डिस्टेंस और गैप, इसमें केवल गैप देने की जरूरत है। ठीक है, अगर गैप मैंने यहाँ से 10 दे दिया, यहाँ पर गैप 5 दे दिया। ठीक है, दोनों के बीच का गैप। ठीक है, अब इसकी लेंथ और विड्थ से कोई हमको कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, केवल हमको गैप से ही लेना है। ठीक है, गैप का यूज करते हैं, अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से ही बनेगा अप्लाई करने पे। ठीक है, इसी तरह से
अगर सपोज मैं सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कोई सर्किल मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और इस सर्किल का भी मैंने यहाँ से डायमीटर सपोज सर्किल का 20 रेडियस दे दिया, ठीक है, रेट। तो 20 रेडियस में इसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो सेम है, ठीक है, यानी 40 डिस्टेंस हो जाएगी, 40 आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर गैप हम मेंटेन करके कि 5 5 तो गैप मैंने यहाँ पर दे दिया, 5 5 गैप इन सब में दे दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑफसेट दे रहा हूँ तो मुझे ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी डिस्टेंस आपकी बढ़ गई तो थोड़ा सा हम वाई की डिस्टेंस रोज में इसको कम करेंगे, ठीक है। तो रोज में मैं यहाँ 16 कर रहा हूँ, सपोज अप्लाई, इस तरह से 16 में भी 3 कम कर दो, 13 कर दो, 13 अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉलम अगर आप बढ़ाओ तो 8 कर सकते हो, 8, ये इस तरह से बनेगा। F9 सेंटर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है कि रोटेट कॉपी करना, ठीक है। तो रोटेट कॉपी में आप क्या करेंगे, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाना है आर के थ्रू, कंट्रोल प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो इस स्टेट ये स्नैप करेगा, कंट्रोल अगर प्रेस करके रखोगे तो, ठीक है, ये स्टेट जा रहा है। ये मिरर का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मिरर का भी यूज नहीं करते हैं, सपोज आपको यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर और इस तरह से मिलेगा, दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, जे टाइप करके और ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको मुझे रोटेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लॉक एंड कॉपी, रोटेट कॉपी, यहाँ से आप एक रोटेशन सेंटर आपको देना है कि किसके रेफरेंस में आपको रोटेट करना है, ठीक है। तो आप इसका सेंटर नहीं देंगे, ठीक है, ये वाला सेंटर नहीं देंगे आप, इधर वाला सेंटर यहाँ से दे सकते हैं, इधर नीचे की तरफ दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये सेंटर, देखो इसकी वैल्यू चेंज हो रही, कर्सर आपका कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, वो कर्सर की वैल्यू एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इस तरफ चलता हूँ तो माइनस, देखो माइनस एक्स में जा रहा है, क्योंकि यूसीएस आपका ये है और यूसीएस ये है तो 0 0 है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इधर चलता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर गया तो एक्स वाई माइनस, एक्स में माइनस शो कर रहा है, ठीक है, और वाई में पॉजिटिव शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ से सपोज क्लिक किया और यहाँ से 16 नंबर दे दिया, 360 डिग्री। अगर मैं सपोज यहाँ पर 90 डिग्री में और 16 मुझे देना है, अप्लाई करना, तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। कंट्रोल जेड, इसी को मैं अगर 180 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसी को मैं 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री पे आपका 16 ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। और इसी को मैंने यहाँ से 360 दे दिया, 360, ठीक है, अप्लाई, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसा ये। तो इस तरह से आप यहाँ से मल्टीपल कॉपी, जैसे मैं इसकी डिस्टेंस को चेंज करता हूँ, यहाँ से रेफरेंस मैंने अलग दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया सपोज, तो इसके रेफरेंस में अब बनेगा, है ना। तो आपका देखो कॉलर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, ठीक है, सेलेक्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। ये मैंने दे दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है ना? तो इस तरह से रोटेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं नोड सिलेक्शन कर रहा हूँ, एन फॉर नोड, ठीक है, और यहाँ से मैंने स्मूथ कर दिया, ठीक, ये इस तरह से बना दिया। अब ये शेप आ गई, इसको मुझे कॉपी करनी है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ब्लॉक एंड रोटेट, रोटेट कॉपी, देन सेलेक्ट और यहाँ पर क्लिक कर लो, ठीक है, इधर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर मैं 8 दे रहा हूँ, अप्लाई कर दो,
12 कर लो, अप्लाई। ठीक है, इसको देखो, मैं कंट्रोल से इसकी कॉपी करके साइड, देखो कंट्रोल, कंट्रोल प्लस करके इसको हटा देना। ठीक है, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी आप कर सकते हो। इसको रोटेट करना, तो मुझे यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, यहाँ से रोटेट 180 डिग्री, यानी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। सपोज हाइट मैंने 58 दी है, यहाँ से 30 हाइट दे रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। यही सब मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, इसको यहाँ पर ठीक, यहाँ रख दिया। तो वापस थोड़ा सा और टच करो वापस। अरे, यहाँ से रोटेट कॉपी। ठीक है, रोटेट कॉपी में सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई। अब देखो सेंटर थोड़ा सा और दूर आपको करना है। ठीक है, यहाँ से मॉर्निंग, ये यहाँ से अपना एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने सेंटर शो करने के लिए इसका थोड़ा सेलेक्ट कीजिए इसको, एरो से ऊपर तक। तो वापस सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से रोटेट कॉपी में जाओगे। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करोगे, आप सेंटर इसका यहाँ पर शो कर रहा है, देखो ये सेंटर है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कर दो और अप्लाई कर दो, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर बन जाएगी। इसको डिलीट कर दो। तो इस तरह से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्वीप एडिटर टूल यानी इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज में क्या है, ये जो आपका इंटरसेक्ट होगा ना, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, उभरा हुआ नहीं दिखेगा आपको। और यहाँ से अप्लाई कर दो, हाइट। ठीक है, और शिफ्ट डिलीट कर दिया। नेक्स्ट एक और ऑप्शन आता है आपके पास में, टेक्सचर फ्लो। ठीक है, अब टेक्सचर फ्लो में आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक बाउंड्री आप बनाएंगे। ठीक है, एक बाउंड्री आप बना सकते हैं, जैसे ये सपोज बाउंड्री है, और इसके अंदर ही मुझे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, इसके अंदर ही मुझे कॉपी करनी है। मैंने यहाँ से नोट दे दिया, स्मूथ कर दिया इसको, इसको डिलीट करो, स्मूथ।
चलो सपोज मैंने यहाँ दे दिया, और एक लाइन मैंने यहाँ पे फ्लो फ्लो की लाइन दे दी इस तरह से। नोट। और यहाँ से मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया suppose। ठीक है। अब आप यहाँ से आइए, टेक्सचर फ्लो। ये आपकी बाउंड्री है, तो जब हम सेलेक्ट बाउंड्री करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। सेट ऑब्जेक्ट, फिर फ्लो को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से सेट फ्लो वेक्टर। ठीक है। यहाँ पे आपका प्रीसेट्स दिए हुए हैं, फेदर। फेदर यानी मीन्स ये इस तरह से फ्लो करेगा फेदर की तरफ। जैसे सपोज आपको पत्ती वगैरह बनानी है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ से फेदर दिया है, फ्लो एलोंग, इस के फ्लो यानी फ्लो, ये आपका फ्लो वेक्टर है, इसके अलोंग चलेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर मैं सपोज अभी इसको 100% अलोंग फ्लो वेक्टर एक्स डायरेक्शन 100% मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 100 to 100। इसको भी मैंने 100 दे दिया। ठीक है। ये अवे फ्रॉम फ्लो वेक्टर है, फ्लो वेक्टर से कितनी दूर पर आपको देना है, तो 100%। ठीक है, हमको यहाँ पर मार्क करके देना। और ये आपका स्केल फैक्टर है। ठीक है। अभी मैं केवल 100 सेट कर रहा हूँ इसमें। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट बाउंड्री कर दी, इस बाउंड्री को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। और कैलकुलेट कर। अब देखो, इस बाउंड्री के ऊपर ही ये सारी चीजें आपकी बन गई। ठीक है। और यहाँ से सब एक दूसरे से टच है, यानी सारा 100% स्पेसिंग, 100%। ठीक है, जितना है उतना है। गैप अगर आपको कम करना है, ज्यादा करना है, तो इसकी वैल्यू को आपको चेंज करना होगा। ठीक है। ये अगर मैं ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, ऑब्जेक्ट कंट्रोल जेड वापस कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ से स्पेसिंग दे दिया सपोज 80% से। अगर मैं 90% करता हूँ, ठीक है, 80 से 90 यानी 100% पे करूँ, तो इस पे स्पेसिंग कम होगी। यहाँ पर भी एक बार मैं 80 to 90 करता हूँ। ठीक है। एक बार चेंज देख लो, इसको चेंज करके 80 to 90%। और मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका सर्कल कहीं पर छोटा है, कहीं बड़ा है, जैसे यहाँ पर छोटा है, यहाँ बड़ा है। ठीक है। और गैप भी कहीं पर गैप आ रहा है। ठीक है। ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये इधर गैप आ रहा है, गैप बढ़ रहा है। ठीक है। तो मतलब ये समझ लो रैंडमली आपका कहीं पर गैप छोटा है, कहीं पर बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए यहाँ पर हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो अपने आप में कुछ क्लोज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक दूसरे से क्लोज है। ठीक। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके हटा देता हूँ। अब सारा सेलेक्ट करके, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको 3D में कन्वर्ट करो एक बार। ठीक है, राउंड में। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया 5। 5। 5 देने के बाद में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। कैंसिल करेंगे। हो गया। तो ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर आपका बन रहा है यहाँ। इसी तरह से शिफ्ट डिलीट किया मैंने। चलो कंट्रोल जेड कर लो इसको।
हाँ, वापस आ जाओ। थोड़ा सा इसको मैं नोड इसको तैयार करना, और नोड में मैंने इसको एलिप्स करो। 30 डिग्री। ठीक है, चले वापस टेक्सचर फ्लो में चलो। सॉरी, एक बार ब्रीफ मैंने यहाँ पर लिख दिया 15। हाइट दे दी 20। टेक्सचर फ्लो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो यहाँ से। सेट वेक्टर फ्लो, सेट फ्लो। यहाँ से 100 दे दिया, 100 से मैं यहाँ से 120 दे रहा हूँ। ठीक है, स्केल फैक्टर भी आप बढ़ा सकते हैं 100 से 110। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या इसी के उसमें आ रहा है ये चीज़ें। तो अपन नीचे नीचे क्या ऑप्शन है देखो। हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा था कि आज के लिए इतना ही रख ले। आज मैं क्या हरियाणा आया हुआ था साइट विजिट पे।